हे माँ, अब मैं क्या करूं? मैं जीना नहीं चाहती। इस बांझ शव ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। ये कहानी है रामपुर गांव के जमींदार सुमन सिंह की। वो एक अमीर आदमी है जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। सुमन सिंह के परिवार में पत्नी हेमलता, इकलौता बेटा सुमित और बहू प्रीति थे। सुमित की शादी को कई साल बीत गए थे, पर प्रीति की गोद अभी भी सूनी थी। बहुत इलाज कराने और दिखाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। रोजाना बांझ सुन सुनकर प्रीति दिन पर दिन उदास रहने लगी। सुमन सिंह के घर सुषमा नाम की एक औरत काम करती थी। वो हमेशा देखती और सुनती थी कि हर कोई प्रीति को बांझ कहकर ताने देता है, पर एक गरीब नौकरानी होने की वजह से वो चुप हो जाती। सुषमा अपनी बेटी को लेकर हवेली पर काम करने आती है। वो अभी बस साल भर की थी। सुषमा, ये तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है। आओ बच्चे, मेरी गोद में आओ, मैं तुम्हें चीज दूंगी। भाभी, लेकिन मालकिन तो गुस्सा करेगी ना? नहीं, आज कोई नहीं है। मम्मी जी एक शादी में गई हुई हैं, रात तक आएंगी। प्रीति बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगी। शायद उसकी ममता जाग उठी और वो सारा प्यार बच्चे पर लुटाने लगी। तभी, प्रीति बहू, ये क्या हो रहा है? तेरे से अपनी औलाद तो पैदा होती नहीं, ऊपर से इस काम वाली के बच्चे को गोद में खिलाती फिर रही है। पता नहीं कितने कितने दिन ये नौकर लोग नहाते नहीं है। छी 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 छी। अब रसोई में नहा धोकर ही जाना, बिना नहाए धोए मत चली जाना। सुषमा चुपचाप अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई। प्रीति फिर से उदास हो गई। सास के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक बार, सुषमा, तुम्हारी बेटी कैसी है? अब तुम उसको अपने साथ नहीं लाती? नहीं नहीं भाभी, मालकिन यहाँ लाने के लिए मना करती है। वो बोलती है कि गुड़िया साथ होगी तो मैं काम ठीक से नहीं करूँगी। अच्छा, एक काम कर, ये मेरी तरफ से गुड़िया को दे देना। नहीं नहीं भाभी जी, इतने महंगे कपड़े हम गरीबों के लिए ठीक नहीं, और ऊपर से मालकिन भी देखेगी तो गुस्सा करेगी। सुषमा, शायद मुझ जैसे बांझ के हाथों से लेने में तुम्हें कोई एतराज हो रहा है। कहीं और लोगों की तरह तुम्हें भी तो ये नहीं लग रहा कि मैंने इसमें कोई टोना टोटका कर दिया हो? नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझ जैसी गरीब औरत के बच्चे के लिए आपने इतने महंगे कपड़े दिए हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है भाभी जी। आप अपने आप को बांझ मत कहो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। फिर सुषमा खुशी खुशी कपड़ा लेकर घर गई और घर जाकर उसने अपनी सास और पति को सारी बात बताई। बेचारी प्रीति बहू, भगवान उसकी सूनी गोद भर दे तो दुनिया के तानों से बच जाए। वो हम जैसे गरीबों के लिए कितना सोचती है। सुषमा, तुम कम मतलब रखा करो। इन अमीरों का क्या भरोसा, तेरे ऊपर ही कोई इल्जाम लगा दे कि तू हमारी बहू को भड़काती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अगले दिन जब सुषमा काम पर गई तो प्रीति अपने कमरे में पति का नाश्ता ले जा रही थी। जैसे ही प्रीति पति सुमित को नाश्ता देने लगी, मैं खुद ले लूंगा अपने आप। और सुन, तेरी वजह से आज मेरे दोस्तों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरे साथ के सारे दोस्तों के बच्चे हो गए हैं, बस मेरे ही घर औलाद नहीं है। मेरे ही पल्ले पड़ी थी तुझ जैसी बांझ। सारा मूड खराब हो जाता है सुबह सुबह तेरी मनहूस शक्ल देखकर। चल जा यहाँ से। प्रीति रोती हुई कमरे में चली जाती है। इसी तरह सुषमा रोजाना प्रीति को प्रताड़ित देखती। फिर एक दिन, भाभी जी, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं सुषमा, वही बांझ शब्द सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। अब और नहीं सहा जाता। तू ही बता, मैं क्या करूँ? भाभी जी, नवरात्रि आने वाला है। इसमें दुर्गा माँ का 9 दिन नवरात्रि होता है। कल से माँ दुर्गा के नवरात्रि प्रारंभ है। आप 9 दिन सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा आराधना और व्रत कीजिए। देखना, माँ दुर्गा आपकी गोद जरूर भरेंगी। नवरात्रि व्रत और पूजन कैसे करूँगी? और यहाँ मुझे कोई करने भी नहीं देगा। भाभी जी, मैं भी कल से माँ दुर्गा के नवरात्रि रखूंगी। आप रोजाना मेरे घर आकर मेरे साथ पूजन करना भाभी जी। यहाँ आपको कोई मना नहीं करेगा। हम मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। देखना देखना, अगले 9 माह में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर भी किलकारियाँ गूंजेंगी। हाँ सुषमा, यदि ये व्रत इतने फलदायी हैं
तो मैं ये आसीन नवरात्रि व्रत पूजन जरूर पूरे करूंगी। अगले दिन से नवरात्रि की पूजा के लिए प्रीति रोजाना सुषमा के घर जाने लगी। रोजाना सुषमा को हवेली से जाते हुए देख सुमन सिंह ने हेमलता से पूछा, अरे हेमलता, ये प्रीति बहू रोजाना कहाँ जाती है? मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ। तुमने पूछा? गई होगी बाजार कुछ दिखाने के लिए। आजकल की बहुओं को तो मेकअप का सामान या डॉक्टर से ही फुर्सत नहीं मिलती है। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन उसकी पड़ोसी कुसुम जाकर हेमलता से कहती है, देखो तो हेमलता बहन, अपनी बहू को, वो तो 5-6 दिन से रोज एक ही समय पर कहाँ जाती है। लगता है कि उसको कोई आशीर्वाद है। तुम क्या कहना चाहती हो कुसुम? अब मैं कुछ समझी नहीं। हेमलता, तुम्हारी बहू अब हाथों से निकल गई है। अब वो हाथ नहीं आएगी। अगर उसको हाथों में पकड़ना है तो देखो वो कहाँ जाती है, उसका पीछा करो, नहीं तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा और तुम खाली हाथ मलते रह जाओगी। भाग जाएगी तुम्हारी बहू अपने आशिक के साथ। फिर हेमलता घर आकर अपने पति और बेटे को सारी बात बता देती है। माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से प्रीति रोजाना घर से बाहर जा रही है और तुम मुझे अब बता रही हो। कितने दिनों से ये सब चल रहा है? बेटा, पिछले 7 दिनों से बहू रोजाना घर से बाहर जाती है, पर मैंने पूछना सही नहीं समझा। कैसे वो शाम तक आएगी? अच्छा, आने दो उसे, फिर मैं बताता हूँ। फिर शाम को प्रीति घर आती है तो सुमित गुस्सा करके कहता है, कहाँ गई थी तुम? मैं बाजार गई थी, मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे। मुझे सब पता है, तू आशिक से मिलने गई थी। अपने आशिक से? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ। इस तरह के इल्जाम तो मत लगाइए। बिना सच जाने आप ये किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं? लेकिन सुमित प्रीति की एक नहीं सुनता और उसे खींच कर ले जाकर कमरे में बंद कर देता है। मुझे खोल दो, कल अष्टमी पूजन है। कन्या को चना और हलवा का भोग लगाना है। प्लीज दरवाजा खोल दो, कल जाना मुझे बहुत जरूरी है। फिर दूसरे दिन सुषमा प्रीति की प्रतीक्षा कर रही होती है। उसको पता था कि प्रीति भोग का सामान खुद बनाने के लिए बोल रही थी, पर वो अभी तक नहीं आई थी। माँ दुर्गा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी अचानक एक छोटी सी कन्या वहाँ आती है और प्रीति को आवाज लगाती है। प्रीति आंटी, प्रीति आंटी, सुषमा आंटी आपको बुला रही है। आप कहाँ हो? आप खुद नहीं आई ना? तो उन्होंने कहा कि मैं देख कर आऊँ कि आप अभी तक क्यों नहीं आई हो। चलो जल्दी से मेरे साथ चलो। वो प्यारी सी बच्ची दरवाजे की कुंडी खोल देती है और प्रीति का हाथ पकड़कर सुषमा के घर की तरफ ले जाती है। छोटी बच्ची प्रीति का हाथ पकड़कर चलती जा रही थी और प्रीति मानो उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। कन्या का रूप इतना मनमोहक था कि प्रीति उसको निहारती जा रही थी। सुषमा के दरवाजे पर पहुंचकर लड़की बोली, आंटी आप अंदर जाओ, मैं और कन्याओं को बुला कर लाती हूँ। प्रीति सुषमा की झोपड़ी के अंदर चली गई। भाभी जी, आपने बहुत देर कर दी। कहाँ रह गई थी आप? आओ, अब माँ को भोग लगाओ। देखो सभी कन्याएं भी बैठी हुई हैं। पर वो कन्या जो कन्या को बुलाने गई है, जो मुझे यहाँ लेकर आई है, जिसे तुमने मुझे लाने भेजा था। भाभी जी, हमारे आसपास के घरों में तो यही बच्चे रहते हैं। आप कौन सी कन्या की बात कर रही हो? मैंने किसी कन्या को नहीं भेजा। वो बहुत सुंदर सी बच्ची है। उसने मुझे बोला कि सुषमा आंटी ने आपको बुलाया है। क्या हुआ था भाभी जी? प्रीति ने सारी बात सुषमा को बताई। भाभी जी, जरूर माँ दुर्गा का ही रूप थी जो आपके कमरे की कुंडी खोलकर आपको मेरी झोपड़ी तक लाई। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। आओ भाभी जी, भोग लगाओ। उधर दूसरी तरफ प्रीति के पीछे पीछे उसके ससुर, सास और पति सुषमा के घर चले आते हैं। जैसे ही वह वहाँ पहुँचते हैं, वह देखकर दंग रह जाते हैं। प्रीति सुषमा के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा कर रही होती है और कंजकों को पूड़ी, हलवा, चने का भोग खिला रही होती है। प्रीति, यहाँ क्या कर रही हो इन गरीबों के घर? सुमित जी, आज माँ दुर्गा का अष्टमी पूजन है। अभी नवरात्रि चल रही है। इतने दिनों से आप पूछ रहे थे ना मैं कहाँ आती थी। मैं सुषमा के घर आती थी माँ दुर्गा की पूजा के लिए। अच्छा,
तो यहाँ इन गरीबों के घर आती है पूजा करने के लिए। तुझे शर्म नहीं आती? इतने बड़े घर की बहू होकर तू इन गरीबों के घर आती है, इनके साथ खाती है। तूने तो हमारा सारा नाम इज्जत मिट्टी में मिला दिया। और वैसे भी नवरात्रि के व्रत रखने से कौन सा इसकी गोद भर गई, ये बांझ ही रहेगी। सुषमा, क्या प्रीति का बांझपन दूर हो पाएगा इस पूजा पाठ से? हाँ भैया जी, अगर सच्चे मन से मांगोगे तो जरूर मिलेगा। माँ सबकी झोली भरती है। तभी इन सब के बीच प्रीति चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सब प्रीति प्रीति चिल्लाते हैं। और रखो ये व्रत और करो पूजा पाठ। पता नहीं इन गरीबों के घर का कब से खा रही है। सुषमा भागकर डॉक्टर को बुला लाती है। डॉक्टर प्रीति की नब्ज देखती है और बोलती है, बधाई हो जमींदार सेठ, आप दादा बनने वाले हो। क्या बोला डॉक्टर साहब आपने? आप फिर से बोलना। आप दादा बनने वाले हो। सब एकदम ये खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। सुमित सुषमा की तरफ देखता है। उसे कुछ देर पहले कही अपनी सारी बात याद आई। वह माँ दुर्गा के आगे झुक जाता है। सुमन सिंह और हेमलता भी माँ दुर्गा के चरणों में सिर झुकाते हैं और कहते हैं कि माँ, तूने हमारी झोली खुशियों से भर दी। हेमलता प्रीति को गले लगाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना बहू, मैं तुम्हें हमेशा बांझ होने की ताना मारती रहती थी। फिर उसका पति और ससुर दोनों माफी मांगते हैं और प्रीति को आशीर्वाद देते हैं। फिर सुषमा कहती है, भाभी जी देखा, माँ दुर्गा के नवरात्रि कितने फलदायी हैं। अच्छा लक्ष्मण, एक काम करो, कल से गोदाम संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और सुषमा, जब तक बहू के बच्चा नहीं हो जाता तुम अपनी सास और पति के साथ हमारी हवेली पर ही रहोगी बेटी। तुमसे अच्छी देखभाल प्रीति की कोई नहीं कर सकता। सबने माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाया। बोलिए नव दुर्गे मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।